किसी ने सच ही कहा है कि भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। साथियों, हमारे इस दुनिया में आने के बाद हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख है और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख की बनी रहती है। हमारी भूख का ताल्लुक़ भोजन से है, भोजन का ताल्लुक़ खेती से है और खेती का ताल्लुक़ प्रकृति से है, प्रकृति की व्यवस्था से है। हमें हर रोज़ ज़िंदा रहने के लिए दिन में कम से कम 2 बार शुद्ध भोजन की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी की ज़रूरत पड़ती है और कमोबेश 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हमें कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। ये शुद्ध भोजन हमें धरती माँ के प्रकोप से मिलता है, ये शुद्ध पानी हमें वर्षा से, जलाशयों से मिलता है और ये शुद्ध हवा ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। साथियों, अगर हमारी धरती माँ की कोख उर्वर बनी रहे, धरती के कुल भूभाग के लगभग 25% भूभाग पर वन आच्छादित रहें, यानी कि पेड़ मौजूद रहें, धरती के कुल भूभाग के लगभग 5% भूभाग पर गहरे जलाशय तालाब मौजूद रहें और उन गहरे जलाशय तालाबों में निर्मल जल भरा रहे, साथ ही जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर मौजूद रहें, बरकरार रहें, तो भविष्य में हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा। हम और हमारे बच्चे हमेशा हमेशा इस धरती पर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और हमेशा हमेशा इस धरती पर खुशी के साथ जी सकेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया के, इस धरती पर हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखें, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखें। प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ें, लड़ नहीं सकते हैं तो बोलें, बोल नहीं सकते हैं तो लिखें। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, तो फिर हमें चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ने वालों, बोलने वालों और लिखने वालों का सहयोग करें, उनका साथ दें। कम से कम उनके मनोबल को तो ना गिराएं, क्योंकि वो हमारे और आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।